गया। बादशाह ने मछुआरे को 400 मोहर इनाम में दे डाली। बावर्चिन ने मछलियों के टुकड़े करके तेल में भुनने के लिए डाला। तभी उसने जो कुछ देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि रसोई घर की दीवार फट गई और उसमें से एक बेहद सुंदर स्त्री बाहर निकल आई। स्त्री बाहर आकर अपने हाथ में पकड़ी हुई एक मूल्यवान छड़ी उठाकर उस कड़ाही के पास आ खड़ी हुई जिसमें मछलियां भुन रही थीं। उसने एक मछली पर छड़ी मारी और बोली, ओ मछली, क्या तू अपनी प्रतिज्ञा पर कायम है? मछली में कोई हरकत न हुई। स्त्री ने फिर छड़ी मारी और अपना प्रश्न दोहराया। इस पर चारों मछलियां उठ खड़ी हुई और बोली, ये सच्ची बात है कि तुम हमें मानोगी तो हम तुम्हें मानेंगे, और अगर तुम हमारा ऋण वापस करोगी तो हम तुम्हारा ऋण वापस कर देंगे। यह सुनते ही उस स्त्री ने कड़ाही को जमीन पर उलट दिया और स्वयं दीवार में समा गई और दीवार जुड़कर पहले की तरह हो गई। बावर्चिन इस कांड को देखकर सुध-बुध खो बैठी। कुछ देर बाद वह होश में आई तो देखा मछलियां चूल्हे के अंदर गिरकर कोयला हो चुकी हैं। वह अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। वह सोच रही थी कि राजा को मेरी बात पर विश्वास न होगा। वह इसी चिंता में बैठी ही थी कि तभी मंत्री ने आकर पूछा कि मछलियां पक चुकी हैं या नहीं। बावर्चिन ने मंत्री को सारा हाल बताया। मंत्री को इस कहानी पर विश्वास तो न हुआ, लेकिन उसने बावर्चिन की शिकायत करना ठीक न समझा। उसने मछलियों के खराब होने का कोई बहाना बादशाह को कह दिया और मछुआरे को बुलाकर कहा कि वैसी ही 4 मछलियां और ले आओ। मछुआरे ने दैत्य से किया हुआ वादा तो उसे न बताया, लेकिन कोई और मजबूरी बता दी कि आज मछलियां क्यों नहीं ला सकता। दूसरे दिन मछुआरा फिर उस तालाब पर गया और उसी प्रकार की 4 रंगों वाली मछलियां उसके जाल में फंसी। मछलियां लेकर वह मंत्री के पास पहुंचा। मंत्री ने उसे कुछ इनाम दिया और बावर्चिन के पास मछलियां लाकर कहा कि इन्हें मेरे सामने पकाओ। बावर्चिन ने पहले दिन की तरह मछलियां काटकर तेल में डाली और जब उसने उन्हें कड़ाही में डाला तो दीवार फट गई और वही स्त्री हाथ में छड़ी लेकर दीवार के अंदर से निकली और छड़ी से एक मछली को छूकर पहले दिन वाली बात पूछी। उन चारों मछलियों ने जुड़कर सिर उठाकर वही उत्तर दिया। स्त्री ने फिर कड़ाही उलट दी और स्वयं दीवार में समा गई और दीवार फिर जुड़कर पहले जैसी हो गई। मंत्री यह सब देखकर स्तब्ध रह गया। अब उसने यह बात राजा को बता देना ही ठीक समझा। जब उसने राजा को यह कांड बताया तो उसे भी घोर आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि मैं स्वयं अपनी आंखों से यह सब देखना चाहता हूँ। उसने फिर मछुआरे से कहा कि ऐसी ही 4 मछलियां और ले आओ। मछुआरा बोला, अब मैं 3 दिन से पहले मछलियां लाने में असमर्थ हूँ। चूंकि सारी घटना अद्भुत थी इसलिए राजा ने मछुआरे पर कुछ जोर नहीं डाला। 3 दिन बाद उसने फिर वैसी ही 4 मछलियां लाकर राजा को दी। राजा ने खुश होकर उसे 400 अशर्फियां और दी। अब बादशाह ने मंत्री से कहा कि बावर्चिन को हटा दो और तुम खुद मेरे सामने इन मछलियों को पकाओ। मंत्री ने मछलियां पकाना शुरू किया। जब एक और लाल होने पर मछलियों को पलटा गया तो एक बार फिर दीवार फट गई, किंतु इस बार उसमें से सुंदरी नहीं निकली बल्कि गुलामों जैसा कपड़ा पहने हाथ में एक हरी भरी छड़ी लिए एक रहस्यमयी आदमी निकला। रहस्यमयी आदमी ने बड़े कठोर और भयावह स्वर में पूछा, मछलियों, क्या तुम अपने वचन पर अब भी स्थिर हो? मछलियां अपने सरों को उठाकर बोली, हम उसी बात पर स्थिर हैं। उस व्यक्ति ने कड़ाही उलट दी और स्वयं दीवार के छेद में घुस गया और दीवार पहले की तरह जुड़ गई। ये बादशाह ने मंत्री से कहा, यह अद्भुत घटना मैंने स्वयं देखी है, वरना